हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। अगर आप होम साइंस टीजीटी पीजीटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। नोट्स के लिए आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विटामिन बी को। विटामिन के हमने पार्ट शुरू किए हैं। सबसे पहले पार्ट्स में हमने विटामिन का इंट्रोडक्शन दिया था, सेकेंड पार्ट में हमने विटामिन ए को समझा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप वो वीडियो देख सकते हैं, प्लेलिस्ट में आपको दिया हुआ है। आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के पहले पार्ट को, जिसको हम विटामिन बी1 के नाम से जानते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि विटामिन बी1 का केमिकल नेम यानी कि रासायनिक नाम होता क्या है। तो विटामिन बी1 को हम थायमिन के नाम से जानते हैं। आगे हम जानते हैं कि विटामिन बी1 को और किन किन नामों से जाना जाता है, क्योंकि नाम से क्वेश्चन कई बार पूछे जा चुके हैं और अब भी पूछे जाने की पूरी संभावना है। तो विटामिन बी1 को तंत्रिका रोधी विटामिन यानी कि एंटी न्यूरोटिक विटामिन कहते हैं। तंत्रिका रोधी विटामिन। दूसरा कहते हैं भूख बढ़ाने वाला विटामिन, हंगर विटामिन के नाम से भी विटामिन बी को जाना जाता है। तो सबसे पहला तो हो गया विटामिन बी1 को थायमिन के नाम से जानते हैं, क्योंकि थायमिन इसका केमिकल नेम है। दूसरा, इसको हम एंटी न्यूरोटिक विटामिन के नाम से जानते हैं। तीसरा, इसको हंगर विटामिन के नाम से जाना जाता है। और आपने बचपन से ही पढ़ा होगा कि विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी बेरी हमने याद किया था। तो आज इस कॉन्सेप्ट को आप क्लियर करिए। विटामिन बी1 की कमी से बेरी बेरी होता है, इसलिए इसको एंटी बेरी बेरी विटामिन भी कहते हैं। तो यहाँ से क्वेश्चन आपसे 3 पूछे जा सकते हैं कि तंत्रिका रोधी विटामिन किसे कहते हैं, विटामिन बी1 को, भूख बढ़ाने वाला विटामिन या हंगर विटामिन के नाम से किस विटामिन को जाना जाता है, विटामिन बी1 को, एंटी बेरी बेरी विटामिन किस विटामिन को कहते हैं, तो विटामिन बी1 को। इसको एन्यूरिन के नाम से भी जाना जाता है, इसको भी आप याद कर सकते हैं। बात आती है विटामिन बी1 की खोज की, तो इसकी खोज फंक ने की थी, 1911 ईस्वी में की थी। बेरी बेरी रोग के रोकथाम हेतु की थी। बेरी बेरी रोग जो कि लोगों को हो रहा था, और इस रोग के समाधान के लिए फंक ने विटामिन बी1 को खोजा था। बात करते हैं हम विटामिन बी1 की घुलनशीलता के बारे में। तो विटामिन के वर्गीकरण को हमने विटामिन के इंट्रोडक्शन में ही समझा था कि विटामिन 2 प्रकार के होते हैं। सबसे पहले वाटर सॉल्युबल और दूसरे फैट सॉल्युबल। वाटर सॉल्युबल में हम विटामिन बी और विटामिन सी को रखते हैं, और फैट सॉल्युबल में विटामिन ए, विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के को रखा जाता है। तो घुलनशीलता की बात आती है तो हम कहेंगे कि विटामिन बी जल में घुलनशील होता है, क्योंकि बी ग्रुप जल में घुलनशील था, इसलिए बी1 भी जल में घुलनशील होगा। वसा में अघुलनशील है, सीधी सी बात है, अगर वो जल में घुलनशील है तो वसा में अघुलनशील होगा। विटामिन बी एक समूह है जिसको बी कॉम्प्लेक्स कहते हैं। ये हमारी बॉडी में स्टोर नहीं होता है, यूरिन और स्टूल के द्वारा शरीर से बाहर निकल जाता है। तो यहाँ से ये पॉइंट भी इम्पॉर्टेंट होता है कि ये हमारे शरीर में संग्रहित नहीं होता है। घुलनशीलता के आधार पर हम बांटें अगर इसको, तो हम विटामिन बी1 को इस प्रकार से समझ सकते हैं कि पूर्ण घुलनशील, कहने का मतलब है कि किस तत्व में विटामिन बी1 पूर्ण रूप से घुल जाता है। तो जैसा कि हमने पढ़ा था कि बी जल में घुलनशील विटामिन है, इसलिए बी1 भी पूर्ण रूप से जल में घुलनशील होगा। अर्ध घुलनशील की अगर हम बात करें तो एल्कोहल, विटामिन बी1 एल्कोहल में अर्ध रूप से घुलनशील होता है। अघुलनशील की बात करें, अघुलनशील का मतलब है कि घुलेगा ही नहीं। तो ईथर में, बेंजीन में, क्लोरोफॉर्म में और एसीटोन, ईथर, बेंजीन, क्लोरोफॉर्म और एसीटोन, 4 ऐसे तत्व है हमारे जिसमें विटामिन बी1 घुलता ही नहीं है। आगे बात करें हम अगर विटामिन बी1 की, कि हमारे शरीर में फंक्शन क्या है विटामिन बी1 के, क्योंकि किसी भी विटामिन को हम पढ़ेंगे तो क्योंकि विटामिन हमारे शरीर की सुरक्षात्मक तत्व हैं, सुरक्षा प्रदान करने का कार्य करते हैं, इसलिए हम जानेंगे कि किस प्रकार से ये हमारे शरीर के लिए अक्षय होते हैं या हम इनका सेवन क्यों करें। तो पहला पॉइंट होता है, रक्त में पायरुविक एसिड को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। पायरुविक अम्ल के अंतिम उत्पाद को
जो है नियंत्रित करते हैं ये। दूसरा है कार्बन डाइऑक्साइड को नियंत्रित करने का कार्य करते हैं। थर्ड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट के पाचन में सहायक होते हैं। कार्बोहाइड्रेट पाइरोफॉस्फेट के रूप में पाचन जो है सक्रिय रूप से जो होता है पाइरोफॉस्फेट के रूप में होता है कार्बोहाइड्रेट का, उसमें जो है ये सहायक होते हैं। कौन से? तो विटामिन। आगे देखते हैं फोर्थ पॉइंट है भूख बढ़ाने में सहायक होते हैं। फिफ्थ है अमीनो अम्ल के चयापचय में थायमिन को जो है एंजाइम के रूप में सहायक होता है थायमिन। सिक्स पॉइंट है शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य में सहायक होते हैं। डी है पोषक तत्वों के संवहन में सहायक होते हैं। पोषक तत्वों को शरीर में जो है ले जाने और प्रत्येक कोशिका तक पहुंचाने में जो है महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है विटामिन B1 यानी कि थायमिन। 8 पॉइंट है डीएनए और आरएनए के निर्माण में सहायक होते हैं। डीएनए आरएनए का अगर फुल फॉर्म पूछे तो डीएनए का फुल फॉर्म होता है डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड और आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबोक्सी न्यूक्लिक एसिड। स्टार पॉइंट में विटामिन B1 की कमी हो जाने पर विटामिन ए का अपघटन पूर्ण रूप से नहीं हो पाता है, परिणाम स्वरूप शरीर को ऊर्जा नहीं मिलती है। बात करते हैं विटामिन B1 के नष्ट होने का कारण। हम आगे जानेंगे कि विटामिन B1 किन किन पदार्थों में या किन किन पोषक तत्वों में पाया जाता है, लेकिन हम जानेंगे कि विटामिन B1 उन पदार्थों से नष्ट क्यों हो जाता है। पहला जो है उसका कारण होता है वो है पाक क्रिया द्वारा नष्ट। पकाने की प्रक्रिया में कई ऐसे जो है प्रोसेस होती हैं या कई ऐसी प्रक्रियाएं होती हैं भोजन को पकाने की जिनके द्वारा जो है विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। सेकंड पॉइंट है मीठा सोडा यानी कि खाने का सोडा। खाने में जो है अगर हम सोडे का प्रयोग करते हैं तो उससे भी विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। थर्ड पॉइंट है अधिक गर्म या तापक्रम की अधिकता से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। आवश्यकता से अधिक ताप पर भोजन को पकाने से भी जो है B1 नष्ट हो जाता है। फोर्थ पॉइंट है 120 डिग्री सेल्सियस पर जो है 30 मिनट तक पकाने से विटामिन B1 नष्ट हो जाता है। नोट में स्टार पॉइंट लगा के हम इसको पढ़ेंगे। थायमिन की कमी से बालकों एवं प्रौढ़ों में बेरी रोग हो जाता है। दूसरा है मद्यपान करने वाले लोगों में इस विटामिन की कमी से वार्निक्स-कॉर्सॉफ सिंड्रोम। तो इस सिंड्रोम को आप याद रखिएगा कि ये पॉइंट इम्पॉर्टेंट है कि मद्यपान करने वाले लोगों में इस विटामिन की कमी से, किस विटामिन की कमी से? विटामिन B1 यानी कि थायमिन की कमी से वार्निक्स-कॉर्सॉफ सिंड्रोम का नाम आप याद रखिएगा, ये हो जाता है। आगे इसकी कमी से पक्षियों में एवीन पॉलीन्यूराइटिस। पॉइंट को जो है आप देखते हुए चलिएगा क्योंकि क्वेश्चन जो है इन्हीं से बनने हैं। तो अगर पूछे कि विटामिन B1 की कमी से पक्षियों में कौन सा रोग होता है तो एवीन पॉलीन्यूराइटिस हो जाता है पक्षियों में। आगे है इनसे जो है मुख्य रूप से विटामिन B1 की कमी से नाड़ी संस्थान, पाचन संस्थान, हृदय और रक्त परिवहन संस्थान प्रभावित होता है। विटामिन B की कमी से होने वाला रोग जो है विटामिन बेरी होता है और बेरी 3 टाइप्स का होता है। सबसे पहला शुष्क बेरी, दूसरा आर्द्र बेरी और तीसरा बाल बेरी। शुष्क बेरी जो है वो वयस्कों में होता है, मतलब 40 वर्ष से पहले के व्यक्तियों में शुष्क बेरी रोग होता है। आर्द्र बेरी की बात करें तो आर्द्र बेरी वृद्धावस्था में होता है। 40 वर्ष के बाद की आयु के व्यक्तियों को इस रोग के होने की संभावना रहती है। बाल बेरी की बात करें तो जैसा कि नाम से ही लग रहा है ये बच्चों में होता है और मुख्य रूप से 2 से 6 माह के बच्चों में ये रोग जो है होने का डर अधिक रहता है। सबसे पहले हम बात करते हैं शुष्क बेरी की। तो शुष्क बेरी में मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, हाथ पैर की नाड़ियां प्रभावित होती हैं, नाड़ियों की संवेदना शून्य हो जाती है और पेरीफेनल न्यूराइटिस, मांसपेशियों में सुई चुभने जैसा दर्द,
ये जो है इसका प्रमुख लक्षण है। तो आप इसको याद करिएगा कि मांसपेशियों में सुई चुभने जैसा दर्द है, इसको किस नाम से जाना जाता है? तो पेरीफेरल न्यूराइटिस के नाम से जाना जाता है। और पेरीफेरल जो है न्यूराइटिस किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन B1 की कमी से होता है। विटामिन B1 का केमिकल नाम पूछे तो थायमिन होता है। अगर जो है अन्य नाम पूछे तो हम इसको कहेंगे एंटी न्यूरेटिक विटामिन और हंगर विटामिन के नाम से भी जानते हैं। आर्द्र बेरी की बात करें तो ये वृद्धावस्था में होता है, 40 वर्ष के बाद में होता है। लक्षण होता है मांसपेशियां प्रभावित होती हैं, पाचन संस्थान भी प्रभावित होता है। ओडिमा यानी कि सूजन होना आर्द्र बेरी का प्रमुख लक्षण होता है। इस स्थिति में पैर ये जो स्थिति है यानी कि क्रिटिकल सिचुएशन ये पैर से शुरू होती है और अंत तक जो है चेहरे पर सूजन या पानी भरने के जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसको अगर हम साइंटिफिक लैंग्वेज में समझना चाहें तो इसको ओडिमा कहते हैं। बात करते हैं बाल बेरी की, ये जो कि बच्चों में होता है 2 से 6 माह के। इसका लक्षण होता है माता के दोषपूर्ण स्वास्थ्य से बच्चे में जो है हृदय और नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। बाल बेरी जो है 2 प्रकार का होता है। सबसे पहला कार्डियोवैस्कुलर, दूसरा न्यूरोटिक। कार्डियोवैस्कुलर हृदय गति बढ़ जाती है, अचानक से होता है। कार्डियो से आप याद रखिएगा हृदय, इसमें जो है हृदय की गति बढ़ जाती है और यह अचानक से होता है। न्यूरोटिक इसमें नाड़ी संस्थान प्रभावित होता है। विटामिन B1 के स्रोत की बात करें तो खमीरीकृत भोजन जैसे कि इडली, डोसा, ईस्ट, बिना पॉलिश किया हुआ चावल, अंकुरित अनाज, गेहूं की भूसी, हरी सब्जी और चोकर आदि में पाया जाता है। यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि चावल की जो है पॉलिश को हटा देने पर किस विटामिन की कमी हो जाती है? तो थायमिन यानी कि विटामिन B1 की कमी हो जाती है यदि हम चावल की पॉलिश को हटा देते हैं। ये क्वेश्चन इससे पहले भी पूछा जा चुका है। यहाँ पे हम देख लेते हैं वार्निस-कॉर्साकॉफ सिंड्रोम की। जो व्यक्ति ज़्यादा मदिरापान करते हैं उनमें ये सिंड्रोम होता है। इसके लक्षण क्या होते हैं? भुलक्कड़, याददाश्त कमज़ोर होना, सीखने की जिज्ञासा समाप्त होना जैसे लक्षण जो है संबंधित होते हैं। नाड़ी संबंधी विकार होता है। तो यहाँ पे जो है हमारा विटामिन B1 कंप्लीट होता है। वीडियो कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में लिख के बता सकते हैं। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस।